सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि व्हाट इज द एपी। एपी होता क्या है? इफ द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड द एपी। मतलब यह है कि अगर हर टर्म में से उसके ठीक पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करें और हर बार अगर सेम चीज मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। थोड़ा सा मैं एक लाइन लिखता हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए। अगर मान लीजिए किसी प्रोग्रेशन में या किसी सीक्वेंस में टर्म्स जो हैं वो a1, a2, a3, a4 एंड डॉट 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 an तक सपोज कर लीजिए। तो अगर हमारे पास ये a2 माइनस a1 इक्वल हो a3 माइनस a2 के, इक्वल हो a4 माइनस a3 के, एंड डॉट 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 लास्ट में कर दूंगा an माइनस an माइनस। अगर ये सारे आपस में इक्वल हैं तो हम क्या कर देते हैं? दिस इज एपी। और ये जो मिलता है ना a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, दैट विल बी कॉल्ड एज द d। इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इट इज द कॉमन डिफरेंस, इट विल बी प्रेजेंटेड बाय d। बात समझ में आ गई यहाँ पे? फिर से मेरी बात सुनिए। इफ द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जुगेटिव टर्म्स आर सेम देन द गिवन प्रोग्रेशन, गिवन सीक्वेंस विल बी कॉल्ड एपी। दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करें, तीसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करें, चौथे में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट करें और ये चीज फॉलो करते जाएं। और यदि हर बार सेम नंबर मिले तो हम कहेंगे इट इज इन एपी। ठीक है, बोलो हाँ ना। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये बताना चाह रहे थे कि जनरली किसी भी प्रोग्रेशन में चाहे वो एपी हो या जीपी हो, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी a1 क्या हो जाएगा? a होगा। तो आप a1 इज इक्वल टू a लिखना। अब आप एक बात बताओ, हमने अभी पढ़ा कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d। तो यहां से a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d, a2 इज इक्वल टू a प्लस d होगा कि नहीं होगा? बस ये तो होगा ना। फिर आप अगर यहां देखते हो कि a3 माइनस a2 इज इक्वल टू d, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, a3 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस d प्लस d। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। आपने ये भी पढ़ा कि a4 माइनस a3 इज इक्वल टू d। सो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और अगर आप लिखेंगे तो यहां से a4 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी? a प्लस 2d है। अगर आपने a प्लस 2d प्लस d लिखा तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आपको बताऊं, जैसे जो प्रोग्रेशन है ना उसको क्या लिखा हमने? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड डॉट डॉट ऐसे लिखते हैं। जब हमारे पास कभी भी a और d दिया हो तो जो टर्म्स हैं आप अगर डायरेक्ट लेना चाहते हो तो ऐसे a प्लस d, a प्लस 2d, मतलब हर टर्म में d हम ऐड करते जाएंगे, अगला मिलता चला जाएगा। ये ठीक है। दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहे थे कि आपने क्या देखा? a1 इज इक्वल टू a, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। एक बात बताओ, अगर मैं an लिखना चाहूं, सब में a आ रहा है तो यहां पर भी a आएगा। चेंज क्या हो रहा है? d का कोफिशिएंट। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग अगर 2 है तो यहां 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, तो क्या n है तो n माइनस 1 नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ ना। Yes, sir. हाँ. That will be the formula to find the nth terms. आप मेरी बात ध्यान सुनो। an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula to find the nth term in AP. अगर आपके पास कोई AP दिया है, उसका nth term आप फाइंड करना चाहते हैं, आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक और छोटी सी बात आपको बता दूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो छोटी सी बात यह है कि अगर एक प्रोग्रेशन में कुल n टर्म्स हैं तो nth टर्म ही क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। हमारी बात ध्यान सुनिएगा। अगर एक प्रोग्रेशन में कुल n टर्म्स हैं तो
तो nth टर्म ही क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म होगा, और आप उसको लिख सकते हो देयरफॉर लास्ट टर्म को हम L से रिप्रेजेंट करें तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई तकलीफ आप लोगों को यहाँ से? और आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, आप एक चीज ध्यान दो, मेरी बात थोड़ा सुन लो बस 2 मिनट के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ देखो, जैसा कि हमने लिखा कि फर्स्ट टर्म a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, तीसरा टर्म a प्लस 2d है। ऐसे अंतिम वाले को हमने L से रिप्रेजेंट किया, तो इसके जो ठीक पहले टर्म होगा वो L माइनस डी हो जाएगा, इसके ठीक पहले वाला L माइनस 2d हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और अगर मान लीजिए हम इधर से देखना शुरू करें तो ये L फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, माइनस डी आ जाएगा, माइनस डी आ जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस विल बी माइनस डी। अगर हम इंड से nth टर्म फाइंड करना चाहें, इफ वी वांट टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड, हम क्या लिखेंगे, नाउ nth टर्म फ्रॉम इंड, आप इसको ए एन डैश से दिखा दो, ए की जगह पे हम एल लिख देंगे, बोलिए हाँ ना, और प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पे हम माइनस डी लिखेंगे, तो मुझे क्या फार्मूला मिलेगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट से अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है, एक प्रोग्रेशन में दे देते हैं ना, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसे चीजें दे देते हैं, उसके लिए हम ये चीज अप्लाई करेंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर ले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोग, मेरे ख्याल से बुक दीजिए एनसीईआरटी वाली। आप लोग हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके चलिए, मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा कॉन्सेप्ट को आप लोग जानते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा नहीं हुआ। चलिए, अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी में चूंकि लास्ट ईयर जब हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, ठीक है, कुछ बुक इज दिस वन, ये मेहनत है बुक बेटा, आपकी बुक में कुछ पेजेस मिसिंग है, 182 के बाद डायरेक्टली आपको 199 आ गया। सो आपसे मैं बात कर रहा था अरिथमेटिक के बारे में। जैसे मैं क्या कर रहा था कि 9.1 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो सिर्फ हम बात किए एक सिंपल प्रोग्रेशन के बारे में, वहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था, एक जनरल एन दिया था, फिर आपने फाइंड किया फर्स्ट फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। लेकिन अगर आप 9.2 की बात करोगे ना तो वहाँ पे इस पे क्वेश्चन नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया है कि उन्होंने क्लास 10th में ऑलरेडी ये पढ़ा लिया। लेकिन और किताबें आप उठाओगे मार्केट की तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज आपके पास होगी उसमें क्वेश्चन हमारे nth टर्म पे डिपेंड होंगे। तो मैं चाह रहा था कुछ क्वेश्चन आपके nth टर्म पे कर लूँ और उसके बाद फिर से आपको सम ऑफ द n टर्म्स के बारे में बात करूँ, जिसपे आपका एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है, तो मैं दूसरी किताब से आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ही आपको देखिए, कह रहा है कि इफ द nth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन, देन फाइंड द सेवेंथ टर्म। nth टर्म दिया है, आपको सेवेंथ टर्म फाइंड करना है। क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दें। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं एक लाइन लिखकर समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास nth टर्म दिया है और आपको कोई रिक्वायर्ड टर्म्स पूछ रहे हैं तो क्या करना है, आपको n की जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और कुछ नया काम करना ही नहीं है। सो अभी तक जो बात हम लोग किए थे और किए हैं वो जनरल टर्म्स के बारे में बात किए, लास्ट टर्म के बारे में बात किए, ये सारी बातें कर ली। इवन इन क्लास 10th में अगर बात करें तो आप लोगों ने एनसीईआरटी को अगर फॉलो करोगे ना तो क्लास 10th में ये जनरल टर्म्स वगैरह दिए थे। अभी 11th वाले में क्या है, एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली सम ऑफ द एन टर्म से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ और किताबें हैं और उस किताब से कोई क्वेश्चन अगर उस फॉर्मूले पे है nth टर्म वाले पे, तो आप पूछ लीजिए, फिर उसके बाद से हम सम ऑफ द एन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। आस्क योर क्वेश्चन ऑल। 19.1 इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। एपी आपका 19.2 से स्टार्ट होगा, तो एपी के जो nth टर्म्स वगैरह हैं
उसमें दिए होंगे सम ऑफ द n टर्म्स आपके 19.3 में दिया होगा, आप एक बार देख लीजिए। सर सो क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर, कह रहा है कि इफ pth टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड qth टर्म्स इज p, देन प्रूव दैट rth टर्म इज p प्लस q माइनस r। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का हम लोग क्लास 10th में भी किए थे, ठीक है। एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई क्वेश्चन इसमें वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, पूरी की पूरी एपी ए और डी पे डिपेंड होती है। ए मीन्स द फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, इसी पे डिपेंड होती है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि pth टर्म्स, तो हम फार्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एन इज द शोइंग द नंबर ऑफ टर्म, तो एन की जगह पे p लिख देंगे, यही होगा ना। ए और डी मुझे नहीं पता, हम उसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम क्या लिखें, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, लेट द फर्स्ट term is A and common difference is D। यहां तक तो ठीक है। अब आप एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ रखा है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ा ना। यस सर। आप एक बात बताओ, Tp इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं यस होगा। सर। ये आपके पास क्यों दिया है, ए प्लस p minus 1 into d, this is the equation number 1। कोई दिक्कत। अगला आपके पास दिया है and qth term is p, tq is equal to tq is equal to a plus q minus 1 into d, ये आपके पास p दिया है, तो a plus q minus 1 into d इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटी है। हम करते क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो, हम सिंपल लिख दे रहे हैं 1 माइनस या 2 माइनस 1 लिख दे रहे हैं। 2 माइनस 1 करो या 1 माइनस 2 ही लिखो, अपने घर से लिखना है, दोनों केस में सेम ही चीज आएगा ना। ए से ए कैंसिल, बेटा यहाँ पे q माइनस पी आ जाएगा, और यहाँ पर p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी, ये q माइनस पी हो गया, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी, ये इससे कैंसिल। यहाँ अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो p माइनस क्यू, यहाँ पर भी आपका आ गया p माइनस क्यू इंटू डी, दे कैन एलिमिनेट, d इज इक्वल टू माइनस। अब ये d की वैल्यू माइनस 1 अगर हम 1 या 2 में कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जाहिर सी बात है कि हमको इजली क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन 1 में आप पुट करोगे q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1, उठा के इधर लेके आओ, a इज इक्वल टू, चूंकि क्या हो जाएगा q है ना, q एंड प्लस p माइनस 1, या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू p प्लस q माइनस 1, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। अब आपसे क्या कर रहे हैं कि सो दैट द rth टर्म विल बी p प्लस q माइनस r। नाउ सिंस tr इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, बोलिए हाँ ना, तो tr इज इक्वल टू एक जगह पे p प्लस q माइनस 1 लिख दें, और प्लस r माइनस 1 इंटू माइनस 1, then it's a p plus q minus 1 minus r plus 1, they can eliminate and it is p plus q minus r, ये हो जाएगा tr। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन इसमें है एपी वाले में, जो जनरल टर्म्स या लास्ट टर्म इस तरह के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास ये लिखा है कि इफ a1 a2 a3 डॉट 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 a n r in AP, ये चीज पहले बता दूं कि अगर a1 a2 a3 डॉट 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 a n r in AP, इट मींस कि a2 माइनस a1 will be equal to a3 minus a2 will be equal to a4 minus a3 and all these will be equal to d, it can be taken as a d, ये हम assume कर सकते हैं। हम पहले लिख भी दे रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर कितना है 10 का सिंस A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन AP, यदि ये AP में है तो therefore what can I write? A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3, AN minus 1 is equal to D। यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट, ये हमने assume किया ना, दिया तो है नहीं भाई, वो D होगा कॉमन डिफरेंस। अब थोड़ा सा हमारी बात सुनिए, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है टू प्रूव 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस A2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट A2 प्लस A3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन 1 अपॉन अंडर रूट द लास्ट टर्म इज AN minus 1 plus under root AN is equal to N minus 1 upon A1 plus, समझ में आया? ये चीज हमको प्रूव करना है। आप एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे प्रूफ का तरीका होता है ना, एक साइड लेके दूसरी साइड को दिखा दें, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, स्टॉप टू राइटिंग 1 अपॉन अंडर रूट A1 अंडर रूट A2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट A2 अंडर रूट A3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट A3 प्लस अंडर रूट A4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन अंडर रूट AN माइनस 1 यस प्लस AN। एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या करने जा रहा हूं। आपने पढ़ा था वो रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, अगर हम सब में अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे, यहाँ अंडर रूट, या पहले ऐसे कर लो, हम D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D से कर लें, नहीं समझ में आ रही बात? हाँ, जैसे मान लीजिए आप ऐसे, जैसे मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं कहूँ कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो नीचे माइनस डी माइनस डी माइनस डी आ जाएगा, मैं उसको कॉमन ले लूँ। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये तो मैं कर सकता हूँ कि हर टर्म में उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, या आप मेरी बात से ध्यान से सुनो, ये ऑर्डर भी तो मैं चेंज कर सकता हूँ, a प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए। तो एक काम करता हूँ ना, हम लिख रहे हैं अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 होल अपॉन ये अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A1 इनटू अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1। ये काम कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए सर। पर A2 माइनस A1 क्यों किए हैं? क्योंकि हम जब यहाँ पे फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का अप्लाई करें तो a स्क्वायर माइनस बी का A2 माइनस A1 मिलेगा, तो हम उसको डिलीट अंडर रूट करेंगे, A1 और A2 का अगर साइन अपोजिट करके करें तो नहीं, तो फिर माइनस डी आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आएगा तो भी आएगा, तो भी रिजल्ट आएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो माइनस डी आ जाएगा, ठीक है, वो सब में से कॉमन हो जाएगा ना, सब में से कॉमन हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। प्लस यहां पे मैंने क्या कहा, अंडर रूट A3 माइनस A2 होल अपॉन A3 प्लस A2 A3 माइनस A2, मैं एक लाइन में लिख रहा हूं, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट A4 माइनस अंडर रूट A3 अंडर रूट A4 प्लस A3 A4 माइनस A3, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला था ना, इसको भी मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, अंडर रूट AN माइनस 1 होल अपॉन अंडर रूट AN प्लस AN माइनस 1 इंटू अंडर रूट AN माइनस 1। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला टर्म था उसको जैसे था वैसे लिखिए, बहुत अच्छा आदमी है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी A2 माइनस A1,
यहाँ पर आपके पास अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, यहाँ आपको मिल जाएगा A3 माइनस A2। समझ में आ रहा है? यहाँ आपके पास अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 और ये सॉरी A4 माइनस A3, असल में ये A4 माइनस A3 एंड डॉट 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 लास्ट वन आपके पास अंडर रूट AN माइनस AN माइनस 1 एंड होल अपॉन AN माइनस AN माइनस 1। ध्यान से देखो, ये भी D सब के सब D हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बोलो हाँ। अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D प्लस A3 माइनस A2 अपॉन D प्लस अंडर रूट A4 माइनस अंडर रूट A3 upon D and so on. The last one is under root AN and AN minus 1 whole upon D. आप एक बात बताओ, पूरे में से D को कॉमन ले लो, पूरे में से D को कॉमन ले लो, इस चीज को मिटा दो। नहीं, आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, मिटा दूंगा तो थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करने दीजिए। आइए यहाँ जब आप 1/D कॉमन ले लोगे बेटा, सॉरी 1/D, तो यहाँ ब्रैकेट में मिला क्या तुमको? अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A4 माइनस अंडर रूट A3 एंड डॉट 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 द लास्ट वन इज अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1। ये बचेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये नहीं कैंसिल होगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। बहुत बुरा आदमी है। ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला, सारे के सारे कैंसिल होंगे, बस ये और ये दो बचेंगे। इसके पहले जैसे यहाँ पे AN-1 निगेटिव आया ना, इसके पहले वाले टर्म में AN-1 पॉजिटिव आया, तो सब कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा 1/D अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट 1 अपॉन, ये पूरा तो डी है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये बताइए। आ रही है? हाँ, कहाँ आ रहा है? बड़े अच्छे आदमी आप। हाँ, क्या डी? हाँ लिख दे रहे हैं, जैसे हम थोड़ा देर से प्रूफ क्या करना था मुझे, ये था ना प्रूफ के लिए। चलिए तो एक काम कर लेते हैं, एक ही काम करूंगा, दो तो नहीं करूंगा। इसको रिस्लाइज कर दूं? हाँ, जैसे ये नीचे चाहिए ना हमको, तो आप जब इसका रिस्लाइज करोगे AN माइनस A1 इंटू अंडर रूट AN प्लस AN होल अपॉन D इंटू अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1, ये तो चाहिए था ना A1 प्लस AN। अब आप एक बात बताओ, ये भाई साहब हो जाएंगे AN माइनस A1 अपॉन D इंटू अंडर रूट AN प्लस अंडर रूट A1 होंगे। अब एक लाइन और लिख रहा हूं, AN की वैल्यू क्या होती है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होती है। यहाँ F इसका फर्स्ट टर्म है, तो क्या मैं इस AN को A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस A1 होल अपॉन D इंटू अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN नहीं लिख सकता? खाली ये बता दीजिए। और इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचे हैं उसको लिख जाइए N माइनस 1 इंटू D अपॉन D इंटू अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN, D से D कैंसिल, और ये आपके पास मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट जो है वो आके खड़ा है। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दे। नहीं, तो नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छे आदमी तो नहीं है फिर भी मान ले रहा हूँ।